हेलो डियर लर्नर्स, अक्षर इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। और अब हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल बेसिक लर्नर हैं, अगर बस आपको केवल इंग्लिश पढ़ना ही आता है और आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तो आज से हम जो क्लासेस शुरू कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। लेट्स लर्न इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच मीन्स होता है ना खरोंच लग जाना, तो बिल्कुल वही खरोंच से शुरू करते हैं, यानी बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। आप जहां पे खड़े हैं ना, हम आपको वहीं से उठाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अभी तक हम एक्टिव नहीं थे, लेकिन अब हम एक्टिव रहेंगे YouTube पे और हम आपको जीरो से हीरो बना के रखेंगे। बस आपको लगे रहना है हमारे साथ और जो जो हम आपको बताते हैं करने के लिए सब कुछ करिएगा, वह गारंटी के साथ सब कुछ करिएगा। 100% आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी राइटिंग स्किल को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन शुरू बिल्कुल हम बेसिक से करेंगे, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। सो लर्न इंग्लिश बिल्कुल जीरो से। हम जीरो से शुरुआत करते हैं। यहां पर हमारी एक टैगलाइन लिखी है, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, इंग्लिश बोलने से डर लगता है। अब आपको इंग्लिश बोलने से भी डर नहीं लगेगा, लेकिन तब जब आप इंग्लिश में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले, इंग्लिश बोलने से पहले होता क्या है कि आपको पहले कुछ दिमाग में भी तो कंटेंट होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में कंटेंट है ही नहीं तो आप बोलेंगे कैसे? तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और आज ये पहली क्लास है। इसमें हम आपको स्टार्टिंग जो है वो हम टेंस से करेंगे, क्योंकि दिमाग में कुछ होना चाहिए आपके पास। आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए और सेंटेंस बनाने के स्ट्रक्चर भी तो आपके दिमाग में होने चाहिए। लेकिन टेंस नहीं शुरू कर रहे हैं। टेंस से पहले जो आपको जानना चाहिए, बिल्कुल चीजें, जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, हम स्टार्टिंग तो टेंस से करते हैं, लेकिन टेंस तो अलग अलग एक एक करके हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे और आपको करना ही भी पड़ेगा। लेकिन उसके पहले हम एक साथ सारी चीजें आपको हम बताते हैं कि जो टेंस होता क्या है। वास्तव में टेंस पढ़ने का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है, सीधा सीधा आप कह सकते हैं, समय। मतलब समय, बात कब की है। टेंस का मतलब क्या होता है? बात कब की है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि जो है उसने कंप्यूटर सीख लिया है, अब यानी इसमें एक सीखने का काम हो गया है। कल वह वहां गया था, पास्ट की बात हो रही है। कल वह वहां जाएगा फ्यूचर की बात हो रही है। वो आज वहां जा रहा है, प्रेजेंट की बात हो रही है। तो टेंस पढ़ने का मतलब ये होता है कि आपको समझ में आना चाहिए बात है कब की। अगर हम आपसे पूछते हैं कि कल तुम कहाँ गए थे और आप जवाब दे रहे हो कि आज मैं घर जा रहा हूं या आज मैं स्कूल जा रहा हूं, तो इसका मतलब आपको टेंस ही नहीं समझ में आ रहा। यानी मैंने पूछा है इंग्लिश में या हिंदी में, कैसे भी आपको समझ में आना चाहिए कि वेयर डिड यू गो यस्टरडे, कल तुम कहाँ गए थे। अब आप जवाब दे रहे हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। इसका मतलब आप टेंस पकड़ नहीं पा रहे हैं। हमने पास्ट में पूछा था और आप जवाब वर्तमान में दे रहे हैं। तो टेंस का मतलब होता है बात कब की है। अब टेंस होते क्या है? तीन तरीके के टेंस होते हैं। टेंस यानी समय तीन तरीके का। टेंस का मतलब होता है समय जो है वो तीन तरीके का होता है, ठीक है। एक पास्ट होता है और एक होता है प्रेजेंट समय और एक आने वाला समय जो होता है फ्यूचर। यानी पास्ट समय वो होता है बीता हुआ समय, जो समय गुजर चुका है, भूतकाल, उसको पास्ट बोलते हैं। जो समय अभी चल रहा है, वर्तमान चल रहा है, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, यानी प्रेजेंट समय चल रहा है। आप अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, ये फ्यूचर है। यानी तीन तरीके के समय होते हैं। टेंस तीन तरीके के होते हैं, पास्ट, एक बीता हुआ समय, और जो समय चल रहा है, और आने वाला समय। अब इनके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो कि आपने कई बार पढ़ा भी होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपके दिमाग में चीजें सेट नहीं होती हैं। उसका कारण होता है प्रैक्टिस। आपको पता है, ढेर सारे स्टूडेंट्स हमारी ऑफलाइन क्लासेस में या ऑनलाइन क्लासेस में आते हैं और कहते हैं सर हमने टेंस पढ़ रखा है। तो हम कहते हैं चलो हम आपका टेस्ट ले लेते हैं।
और वो टेस्ट में फेल हो जाते हैं। वो पकड़ ही नहीं पाते कि टेंस है क्या। उनको पता होता है कि डू डज कहाँ लगता है, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं आई डज नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। यानी आई के साथ डज लगा देते हैं या ही के साथ डू लगा देते हैं। यानी उन्होंने पढ़ तो रखा है लेकिन पढ़ने से ज्यादा कंफ्यूजन ज्यादा होती है। तो ये तीन तरीके के समय होते हैं और इनके अलग अलग पार्ट भी होते हैं। यानी तीनों टेंस के अलग अलग पार्ट होते हैं जो कि आपने कई बार पढ़ा है। अब देखें, हम एक बार हम पार्ट्स बता देते हैं अच्छे से सारी चीजें, जिससे आप उनको अच्छे से समझ सकें। अब टेंस तीन तरीके आपको पता चल गया। अब यहां पर हम इसको समझेंगे कैसे, हम इसको डॉट से समझेंगे। ठीक है, इसको हम डॉट डॉट से समझेंगे। आप इसी तरीके से नोट्स भी आप अभी बना लीजिएगा। अब देखिए डॉट्स से करना क्या है, ये डॉट्स हैं, आपको डॉट्स ही दिख रहे होंगे, लेकिन डॉट्स के अलावा भी आप कुछ इसमें देख सकते हैं। ये वैसे तो आपको डॉट ही दिख रहे हैं, लेकिन ये डॉट के अलावा भी आपको कुछ दिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर 12 डॉट्स हैं, लेकिन ये 12 डॉट नहीं है, ये 12 टेंस हैं। अब टेंस कैसे हैं, अब देखिए मैंने आपको पहला टेंस बताया था पास्ट, यानी पास्ट तीन तरीके के समय होते हैं। दूसरा प्रेजेंट, यानी जो समय चल रहा है, और एक आने वाला समय फ्यूचर। अब इनके अलग अलग पार्ट होते हैं। पार्ट कैसे होते हैं, ये मैंने एक चार्ट भी बना रखा है वहां पर, वो अभी हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए इनके पार्ट कैसे होते हैं कि पास्ट के भी हर टेंस के अलग अलग होते हैं। पास्ट का इंडेफिनिट होता है एक, ये अभी चार्ट हमारे पास बना हुआ है, इंडेफिनिट होता है यानी पास्ट इंडेफिनिट। ऐसे ही पास्ट का एक होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अभी हम आपको बताते हैं एक एक करके। और एक पास्ट का होता है पास्ट परफेक्ट, और एक होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब ऐसे प्रेजेंट के भी होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे फ्यूचर के फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी मेन टेंस जो होता है, वो टेंस का मतलब समय, तीन समय होते हैं, बीता हुआ समय, और जो समय चल रहा है वर्तमान समय, और फ्यूचर आने वाला समय। अब इनमें भी अलग अलग समय होते हैं, यानी अलग अलग एक्टिविटीज के हिसाब से चीजों को निर्धारित किया गया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये हम एक एक करके जब हम आपको पढ़ाएंगे तो और डिटेल में भी हम आपको बताएंगे। अब जैसे पास्ट इंडेफिनिट में कोई घटना रिसेंटली कोई घटती है कि मैं कल वहां गया, मैंने उससे बात की, मैंने खाना खाया, मैंने इंग्लिश सीखी, मैंने उसे बता दिया, तो ये एक चार्ट है। यहाँ पर हम वो चार्ट ही ओपन कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए चार्ट क्या है, ये टेंस चार्ट है, इसको हम टेंस चार्ट कहते हैं। आप चाहें तो आप इसी तरीके से टेंस चार्ट को आप अपनी कॉपी में बना भी सकते हैं। यानी मैंने जो आपको तीन टेंस बताया है, तीन समय, यानी तीन टेंस होते हैं, एक प्रेजेंट वर्तमान समय जो चल रहा है, एक पास्ट बीता हुआ समय, और एक आने वाला समय फ्यूचर। अब इनके भी मैंने तीन पार्ट अलग अलग चार पार्ट्स बताए हैं। यानी पास्ट प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट का ये इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार्ट मैंने ऐसे यहाँ पर ऐसे ही बनाया था। पास्ट इंडेफिनिट ऐसे ही प्रेजेंट उसमें था, इसमें पास्ट आगे आ गया। अब यहाँ पर देखिए आपको ये टेंस चार्ट जानना जरूरी क्यों है, एक एक करके हम आपको पढ़ाएंगे पहले, तो हम आपको ऊपर जानकारी दे रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है, जब सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आता है, ये एक एक करके अलग पढ़ेंगे। जब जैसे आप कहते हैं मैं इंग्लिश सीखता हूँ, वह वहाँ जाता है, मैं खाना खाता हूँ, वह नहाता है, वह 5 बजे उठता है, मेरी मम्मी 4 बजे उठ जाती हैं। तो जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आता है, तो वो टेंस जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, और जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हम डू डज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
और इसकी जो मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको ये अभी समझ में नहीं आ रहा है कि डू डज क्या होता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक करके टेंस जब हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। शुरुआत में समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल मत घबराइएगा। आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे छोड़ के मत जाइएगा, उम्मीदों को मत तोड़िएगा, कॉन्फिडेंस को बना करके रखिएगा। हम 100% पूरा भरोसा रखिए आप हमारे ऊपर। आप बस वो सारी चीजें करते रहिए, धीरे धीरे आप अपने इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर कुछ नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, फिर भी आप देखिए समझिए। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी जो होती है डू डज होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे फॉर्म होती है, जैसे गो मीन्स होता है जाना, गो मीन्स होता है जाना। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, ठीक है, जैसे गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, ये 3 फॉर्म होती है, एक आईएनजी फॉर्म होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फॉर्म आपको याद करनी पड़ेंगी, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहे हैं, रहा हूं का इस्तेमाल करते हैं। मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, तुम ये वीडियो देख रहे हो, वह अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, बंदर बाहर खेल रहे हैं, लाइट जल रही है, दरवाजा खुल रहा है, मैं काम कर रहा हूं। ये सारे सेंटेंस जो होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, यानी रहा है, रहे हैं, रहा हूं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती, बस आप यही दिमाग में रखो, बस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है। कहां पर कैसे लगेगा वो एक एक टेंस में हम आपको पढ़ाएंगे। और इसकी जो मेन वर्ब है इसमें आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया था कि गो वेंट गॉन, और एक इसकी आईएनजी फॉर्म जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है तो गोइंग हो जाता है। यानी कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है, इसमें आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे परफेक्ट टेंस होता है जिसकी पहचान होती है चुका है, चुके हैं, खाया है, पिया है, सुना है, लिया है, बताया है, मैंने इंग्लिश सीख लिया है, मैंने तुम्हें बता दिया है, वह खाना खा चुका है, मैंने लाइट जला दिया है, उसने कंप्यूटर सीख लिया है, मैंने खिड़की को बंद कर दिया है, लाइट चली गई है, मैंने कंप्यूटर को चला दिया है। तो ऐसे सेंटेंस जो आते हैं वो परफेक्ट में आते हैं और है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव होती है, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब हम हैज, हैव का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी थर्ड फॉर्म मतलब गॉन। ऐसे ही और भी फॉर्म्स होती हैं, हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे स्पीक होता है, स्पीक, स्पोक, और थर्ड फॉर्म स्पोकन, ठीक है। इसी तरीके से हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, पहले तो आपने कॉन्टिन्यूअस पढ़ा है, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं अगर ये है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। मैं 1 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूं, यानी इसमें समय दिया होता है। अगर आप बोलते हैं मैं 1 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूं तो वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसमें की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन होती है। और इसमें भी क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है इसीलिए हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। मैं 1 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूं, वो 2 महीने से कंप्यूटर सीख रहा है, वह सुबह से टीवी देख रहा है, मेरे पापा 1 घंटे से खाना खा रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस जो हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनते हैं, ठीक है। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। सेंटेंस के लास्ट में खाया, पिया, सुना, लिखा, बताया, खिड़की खोल दिया, लाइट जला दिया, दरवाजा खोल दिया, सिस्टम ऑन कर दिया, वीडियो बना लिया, इंग्लिश सीख लिया, पानी आ गया। तो ऐसे करके जो सेंटेंस होते हैं लास्ट में खाया, उसने खा लिया, मैंने उसे बता दिया, उसने सुना, उसने मुझे नहीं बताया, क्या तुम वहां गए। तो ऐसे सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। इसमें है नहीं आता है, अगर है जुड़ जाता है तो परफेक्ट में आ जाता है। यानी रिसेंटली पास्ट में
रिसेंटली कोई घटना घटी होती है तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। वो एक एक करके जब आप करेंगे समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं समझ में आ रहा है, 1% समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल मत घबराइएगा। एक एक टेंस की हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, 100% आपको समझ में आएगा ही। अगर आपने इसके पहले ये कुछ नहीं पढ़ा है, आपने आज तक आपने टेंस नहीं पढ़ा है और अभी भी आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल मत घबराइए, आगे की क्लासेस में एक एक करके समझ में आ जाएगा। ये बार बार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम उस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि आपने कभी टेंस पढ़ा ही नहीं है और टेंस पढ़ने से आते भी नहीं। आप अगर पढ़ भी लिया है, आपको नहीं आते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे आगे कि किस तरीके से आते हैं, क्योंकि पढ़ने से टेंस नहीं आते हैं। और इसमें हम 2 फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म। ये हम एक टेंस जब पढ़ाएंगे आपको एक करके तब बताएंगे कहां पर सेकेंड फॉर्म आती है, कहां पर फर्स्ट फॉर्म आती है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान रहा था, रही थी और रहे थे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जा रहा था, वो आ रहा था, वो मुझे बता रहे थे। ठीक है, मैं खाना खा रहा था, वो पानी पी रहे थे, वो इंग्लिश सीख रहे थे, वो अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। तो इसकी पहचान होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होती है। ठीक है, और इसकी जो मेन वर्ब है इसमें आईएनजी है फॉर्म आती है, क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जितने सारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं उसमें आईएनजी फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। अगला है पास्ट का परफेक्ट। इसमें भी आपने देखा था, चुका है, चुके हैं, खाया है, पिया है, बताया है, सुना है, लिया है। इसमें आता है चुका था, चुके थे, खाया था, पिया था, सुना था, बताया था। ऐसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं और इसकी हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है, हैड। तो सारे सब्जेक्ट के साथ आपको हैड का इस्तेमाल करना है। अगला है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें जैसे कॉन्टिन्यूअस था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, रहा था, रही थी, रहे थे, तो ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा था, रहे थे, रहा था, लेकिन इसमें समय भी दिया होता है। वह 1 महीने से इंग्लिश सीख रहा था, वो 2 महीने से मुझे बता रहा था, वह 4 साल से बीटेक कर रहा था, या ऐसे करके तो हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है इसीलिए हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगला है गागीगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, वह पिएगा, मैं बताऊंगा, वह क्यों नहीं आएगा, वह इंग्लिश क्यों नहीं सीखेगा, तो मुझे क्यों नहीं बताओगे। गागीगे अगर आता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। एक ही हेल्पिंग वर्ब विल का ही इस्तेमाल अब करते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। पहले शैल का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब आप विल शैल को हटाई दीजिए दिमाग से। अब केवल आप हर सब्जेक्ट के साथ आई विल, यू विल, दे विल, सी विल, इट विल, हर सब्जेक्ट के साथ आपको विल का इस्तेमाल करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस है तो विल बी हेल्पिंग वर्ब एक ही है और आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा। मैं जा रहा हूँगा, खा रहा हूँगा, पी रहा हूँगा, बता रहा हूँगा। परफेक्ट में चुका है, चुका होगा, चुके होंगे, खाया होगा, पिया होगा, बताया होगा, वह इंग्लिश सीख चुका होगा, वह चला गया होगा, उसने तुम्हें नहीं बताया होगा। तो ऐसे सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर यूज करेंगे तो स्पोकन वर्ड का इस्तेमाल आपको करना होगा। और फिर है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यही आप यूज करेंगे, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होती है, समय दिया होता है, वह 1 महीने से इंग्लिश सीख रहा होगा, वह वहां जा रहा होगा। ऐसे करके सेंटेंस समय के साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिए आपको टेंस चार्ट समझ में आ गया। अब हम इसको एक बार मिटा देते हैं सारी चीजें। तो इस चार्ट को आप क्या करिए, आप इसको अपनी कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही आप बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही। पहले आपको बस बॉक्स बनाना है। ठीक है, आपको बनाना है और अपने आप से दिमाग में, जैसे ये मैंने इधर बनाया था, एक और होगा यहां पर, तो आपको क्या करना है, आपको अपने बॉक्स में बना लेना है इसको पूरा प्रॉपर तरीके से। आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रोक के वीडियो को लिख सकते हैं, एक बार देखकर बनाइए और फिर दिमाग में आप बैठा लीजिए। दिमाग में बैठेगा कैसे, इसको बार बार कम से कम 20 टाइम्स आप अपनी कॉपी में 20 टाइम्स, मैंने कहा था जो जो बताएंगे वो आप करेंगे। आप पहले वादा करिए, करो वादा, जस्ट प्रॉमिस। आपको क्या करना है, 20 बार इस चार्ट को बिना देखे बनाना है। बिना देखे आपको क्या टेंस
आपको पता है 12 टेंस होते हैं, प्रेजेंट के 4 होते हैं, पास्ट के 4 होते हैं, फ्यूचर के 4 होते हैं। आपने ये चार्ट बना लिया। अब ये अंदर वाली चीजें आपको अपने आप से भरना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचानता है, ती है, ते हैं, हेल्पिंग वर्ड डू डज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर कॉन्टिन्यूअस की पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब इजेमार होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ये आपको अपने आप से भरना है। फिर परफेक्ट की ये पहचान होती है। ऐसे करके इस चार्ट को 20 टाइम्स 20 बार बनाना है। 20 बार एक बार बनाने से काम नहीं चलेगा, कम से कम 20 बार आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं बनाएंगे, एक बार बनाएंगे, 2 बार बनाएंगे, आपको लगेगा हमें आ गया है, लेकिन गलत, आपको नहीं आया है। अभी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आपको एक बार करने से आपको लगता है हमें आ गया है, लेकिन वास्तव में वो नहीं आया है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर इसके पहले आपने नहीं पढ़ा है तो 20 बार कम से कम आप बनाइएगा, बिना देख करके। ये दिमाग में आपके होना चाहिए। अगर किसी ने कहा, पूछ लिया आपसे कि कोई भी सेंटेंस आए तो आपको टेंस पकड़ में आना चाहिए। उसने खाना खा लिया, पास्ट इंडेफिनिट। वह 1 घंटे से टीवी देख रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देख रहा है, आ गया, फटाक से टेंस समझ में आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब भी पता होनी चाहिए, हैज बीन, हैव बीन, हैव होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर होती है। फ्यूचर इंडेफिनिट की विल होती है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की विल भी होती है। सामने वाले से के मुंह से क्वेश्चन निकले और आपके मुंह से जवाब निकलना चाहिए। अगर इतनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए कि रात में 2 बजे अगर आप सो रहे हैं और आपसे जगा करके कोई पूछे, हिला करके पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती, तो आपके मुंह से डिड निकलना चाहिए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वर होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज होती है। आपके मुंह से निकलना चाहिए। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना। आप जब इंग्लिश बोलोगे तो आप इतना सोच करके थोड़ी ना बोलोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है। अच्छा, सेंटेंस क्या आपने पूछा है, वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है। ही के साथ लगता है डज, ही डज, फिर नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। इतना टाइम नहीं लगाना है, इतना शुरुआत में लगेगा, लेकिन आपको जब ये हेल्पिंग वर्ब सारी चीजें पता होंगी ना, टाइम नहीं लगता है इतनी ज्यादा। मैंने इसीलिए कहा 20 बार। अगर 20 बार में भी आपको नहीं आ रहा है तो 40 बार बनाइएगा। दिमाग में बैठा लीजिए, बस बैठा लीजिए। आप सारी चीजें प्रॉपर तरीके से करते रहिए। और इसमें शायद मैंने इसकी नीचे मैंने लिखा भी था, नहीं है शायद। इस चार्ट को बना लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, और फिर अगली क्लास में हम एक एक करके टेंस को कवर करेंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे, सेंटेंसेस के साथ भी करवाएंगे। अगर अभी आप पहली बार आए हो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। अब एक्टिव हुए हैं पूरी तरीके से, हम एनर्जेटिक हैं और लगातार हम आपको मिलेंगे। और आपको इंग्लिश में बेहतर बनाने की हमारी जिम्मेदारी। कोई सुझाव होता है आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपकी मदद करना चाहते हैं और ढेर सारे लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जो बिल्कुल बेसिक से अपने इंग्लिश को बेहतर बना सके। तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक इस काम को प्रॉपर तरीके से कर लीजिएगा। सुझाव होता तो जरूर बताइएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको टाइम पे हमारे ये वीडियोज मिल सकें।